अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, शहजादी के 3 सवाल। आज हम एक बादशाह की बेटी यानी शहजादी के 3 सवाल किस तरह उसने किए और इस्लामिक बयान है, ये आप जरूर सुनिएगा। देखिएगा, एक बादशाह बहुत ही दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानियों की वजह उसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बार हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज अदा करना चाहता था, लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उसके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा, वो उसी से शादी करेगी। आसपास की रियासतों की कई शहजादे आए, मगर नाकाम लौट गए। उस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। उसका नाम अजीम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। अजीम के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारिस के वजीर आजम, बड़े बड़े दरबार और शहरों के काजी भी उनका शागिर्द थे। बाप ने बेटी की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा, अगर तू नाकाम लौटा तो तेरे कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। अजीम ने अपने बाप से कहने लगा, बाबा, बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ? ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले, और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। अजीम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, अमीर, दरबार और अवाम सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपने पहले सवाल का डाल उसने शहादत की उंगली से फजा में बुलंद की। यानी शहजादी ने पहला सवाल किया, शहादत की उंगली फजा में बुलंद की। अजीम ने कुछ देर तो वक्फ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहले मरहले में कामयाब हो गए हो और आप पहला मरहला तय कर गए हो। दूसरा सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समित हर दरबारी की नजर अजीम पर थी। अजीम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फजा में बुलंद कर दिया। शाबाश ए नौजवान, शहजादी ने ये कहा कि शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज दरबार में उभरी हुई थी। उसी के साथ दरबार महक मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा था। सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे, अब हर शख्स उस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और अजीम ने क्या जवाब दिया। लोगों की कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ी पर उतरी और चढ़ी और फिर चढ़कर दोबारा अपनी नस्त पर यानी उतरकर सीढ़ी से उतरकर फिर नस्त पर अपनी आकर बैठ गई। ये बड़ा अजीब व गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुक गई थीं। अब तो अजीम के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर अजीम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया। मलका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी सना शर्मा कर महल के अंदर हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा कर रहे थे जिसने उसे ये आजाद बख्शा था। बादशाह ने अजीम से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तुमने
मुतमईन कर दिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी, यानी सर से तन जुदा कर दिया जाएगा। अजीम पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली का खड़ी करके जो पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो, मैंने दो उंगलियों खड़ी कर कर जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा पूरा अटल ईमान है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। अजीम बोला। उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा कि उससे बड़ा कोई हथियार है। मैंने जवाब दिया, हाँ। कलम का बार तलवार के बार से ज्यादा कारगर होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि चाह व जलाल, दौलत व हसमत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। अजीब ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह। शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और चढ़ी, कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइशी से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने अजीम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हक अदा करके इसका हक अदा कर दिया है। मेरी बेटी इस शख्स की बीवी बन रही है। सुभान अल्लाह, मैंने उसको उसके अक़द में दे दिया है। तो प्यारे नाज़रीन, इससे हमें क्या सबक मिलता है और इससे क्या हमको सबक हासिल होता है। प्यारे नाजरीन, अल्लाह बेशक एक है और उस नौजवान और उस शहजादी का जो जवाब और सवाल करने का अंदाज था, वाकई में ही बहुत ही खूबसूरत था। तो प्यारे नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।